बेंगलुरु की टीम अभी तक 11 मुकाबले खेल करके 7 मुकाबले जीती है, बाकी 4 मुकाबले हारी है। लेकिन जो पिछले 3 मुकाबले इन्होंने खेले हैं, उसमें इनकी स्थिति थोड़ी-सी डामाडोल हुई है, जहां पर विराट कोहली और साथ ही साथ टिम डेविड जैसे जो बैटर्स हैं और इवन जोश हेजलवुड जैसे जो बॉलर हैं, पिछले 2 मुकाबलों में खास करके ये सारे प्लेयर्स बिल्कुल भी परफॉर्म कर नहीं पाए हैं। और जैसे ही इन तीनों प्लेयर्स की परफॉर्मेंस डाउन हुई है, तो उसका परफॉर्मेंस का असर टीम के ऊपर भी पड़ा है और पिछले 3 मुकाबलों में से केवल एक ही मैच, और वो भी मुंबई इंडियंस की टीम को बड़ी मुश्किल से इन्होंने हरा करके जीता था। बाकी 2 मुकाबले ये हारी है, यानी कि मोमेंटम इनका काफी हद तक थोड़ा-सा गड़बड़ हो चुका है इस सीजन के अंदर। और वहीं बात करें अगर यहाँ पर केकेआर की टीम की, तो ये टीम 10 मुकाबले खेल करके 4 जीती है, 5 हारी है। एक मुकाबला इनका पंजाब के खिलाफ बारिश में धुल गया था, लेकिन जो 4 मुकाबले ये टीम जीती है, उसमें ये बैक टू बैक चारों मैचेस पिछले जीत करके यहाँ तक पहुंची है, जिसमें निश्चित तौर पर इनका मोमेंटम साफ-साफ दिखाई पड़ रहा है कि ये टीम गेन कर चुकी है। ऐसी 2 टीमें जब आज के इस मुकाबले में जो आईपीएल के इस सीजन का 57वां मैच होगा, शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल स्टेडियम रायपुर के उस मैदान पर 13 मई को शाम को 7:30 बजे से जब एक दूसरे के खिलाफ भिड़ेंगी, जहां पर ऑलरेडी एक मुकाबला खेला भी जा चुका है इस सीजन का, जो कि 10 मई को हुआ था, जो कि बेंगलुरु का अपना ये सेकंड होम ग्राउंड भी है। और उस मैच के अंदर मुंबई की टीम ने पहले बैटिंग करते हुए 166 रन बनाए 7 विकेट के नुकसान पर। सातों विकेटें तेज गेंदबाज लेकर के गए, लेकिन उन सातों में से 3 विकेटें पावर प्ले के ही अंदर आ गई थी शुरुआती 6 ओवर में, जहां पर 53 रन भी बने थे। और उसके जवाब में जब आरसीबी की टीम, जबकि लग रहा था कि बहुत बड़ा स्कोर इन्होंने कंसीड किया नहीं है सामने, तो काफी आसानी से चेज करके मैच को जीत लेगी। तो शुरुआत में विराट कोहली तो बिना खाता खोले आउट हो गए और जल्दी-जल्दी पावर प्ले के अंदर भी 3 विकेटें इनकी गिर गई 47 के स्कोर पर। और उसके बाद जाते-जाते जब एक बार लग रहा था कि टीम हार जाएगी, तो बीच-बीच में कुछ कमाल की पारियां, जिसमें कुणाल पांड्या का तो एक बड़ा रोल था ही, लेकिन लास्ट वाले ओवर में आकर के जो भुवनेश्वर ने एक कमाल का छक्का जड़ा, उसके दम पर आखिरी गेंद पर 2 रन लेकर के ये टीम 8 विकेट गंवा करके 167 रन बना करके 2 विकेट से बड़ी मुश्किल से इस मैच को इन्होंने जीता। और इन दोनों ही इनिंग्स में हमने एक चीज जो कॉमन देखी, वो यही था कि रन बनाने बिल्कुल भी आसान यहां पर थे नहीं, चूंकि यहां पर जो पिच प्रोवाइड करवाई गई थी, वो काली मिट्टी वाली वो पिच थी, जहां पर टू पेस्ड नेचर देखने को मिल रहा था। बॉल पिच के ऊपर लैंड कर रही थी तो बल्ले पर फंस करके आ रही थी, यानी कि कोई गेंद तो निश्चित तौर पर एक नॉर्मल पेस के साथ जा रही थी, लेकिन कुछ गेंदें किसी स्पॉट पर पड़ करके फंस करके बल्ले पर आ रही थी। और चूंकि काली मिट्टी की पिच है, तो उसका नेचर भी काफी हद तक स्टिकी होता ही है। और ना सिर्फ इतना सब कुछ हुआ, बल्कि शुरुआती ओवर्स में दोनों टीमों के पावर प्ले के दौरान जो 3-3 विकेटें गिरी, उसमें एक बड़ा रीजन वो बल्ले पर फंस करके आने वाली गेंद तो थी ही थी, लेकिन वहां पर अर्ली मूवमेंट भी तेज गेंदबाजों को मिल रहा था, जहां पर मुंबई के दीपक चहर ने भी और साथ ही साथ जसप्रीत बुमराह ने भी कुछ हद तक, और वहीं पर आरसीबी की तरफ से भुवनेश्वर कुमार ने काफी अच्छी खासी स्विंग वहां से गदर करी और बल्लेबाजों को परेशान किया, जिसमें गेंद बल्ले पर फंस करके आई भी और विराट कोहली भी उसी वजह से आउट हुए थे। और मुंबई की जो शुरुआती विकेटें गिरी थी, वो भी उसी वजह से गिरी थी। तो एक ऐसी पिच जो काली मिट्टी वाली थी और वहां पर गेंद फंस करके बल्ले पर आ रही थी, शुरुआत में तेज गेंदबाजों के लिए थोड़ी बहुत स्विंग भी मौजूद थी। तो आज के इस मुकाबले में जो भी टीम टॉस जीतेगी, जहां तक मुझे लगता है, अगर यूज्ड पिच मिलती है पहले मैच वाली, तब तो पहले बैटिंग करना पसंद करेगी, वरना सेकंड बैटिंग करने भी जा सकती है। हालांकि यहीं पर आपको 2 और मैचेस के स्कोर कार्ड दिखाई पड़ रहे होंगे। हालांकि इसका कुछ खास लेना देना है नहीं, लेकिन फिर भी स्कोरिंग पैटर्न जानने के लिए, जहां पर आप देखेंगे ये जो लास्ट मुकाबला इस आईपीएल मैच के पहले यहां पर खेला गया था 2026 में ही, वहां पर काफी सारे रन बने थे। यानी कि अगर कोई दूसरी फ्रेश पिच मिल गई, तो काफी बड़ी संभावना है कि बैटिंग फ्रेंडली भी नेचर आपको देखने को मिल सकता है। तो सब कुछ डिपेंड करेगा आज के इस मैच के शुरू होने के पहले ये जानकारी निकाल पाना कि जो पिच मिल रही है वो किस मिट्टी की है, साथ ही साथ उसका नेचर देखने में कैसा लग रहा है। उसकी इन्फॉर्मेशन आपको मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर टॉस के बाद दे दूंगा, तो जाकर के दोनों को ज्वाइन कर लीजिए। और यहीं पर अपनी फाइनल टीम भी प्रोवाइड करवाऊंगा, तो नीचे जो डिस्क्रिप्शन है और कमेंट बॉक्स में जो पिन किया हुआ कमेंट है, दोनों जगहों पर आपको मैंने टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल का लिंक दे रखा है। क्लिक करके दोनों को ज्वाइन करिए और एक्टिव रहिएगा टॉस के बाद, जहां पर आपको सारी फाइनल इन्फॉर्मेशन ना सिर्फ टेक्स्ट में, इमेजेस में भी और अपनी मेरी वॉइस नोट में भी मिलती है, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। तो जाकर के आप ज्वाइन करके यहाँ पर एक्टिव रहिएगा। और फिलहाल यहाँ पर आइए बात करते हैं आगे विजिटिंग टीम सबसे पहले कोलकाता की, जिनका प्रोबेबल लाइनअप जो पिछले मैच में भी खेला था वो आपके सामने है, जहां पर वरुण चक्रवर्ती और फिन एलन एक दूसरे के जहां पर इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर सब्स्टिट्यूट हुए थे। और काफी हद तक मुझे आज के इस मैच में भी यही टीम उतरती हुई दिखाई पड़ रही है, जहां पर पिछले 2 मैचेस में मनीष पांडे खेल तो रहे हैं, लेकिन इनकी बैटिंग आ नहीं पा रही। और इस पूरे लाइनअप के अलावा जो इनका बेंच है वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, जिसमें से मुझे फिर से आपको बता दूं, अगर कोई मेजर इंजरी कंसर्न ना हुआ तो मुझे लगता नहीं कि टीम कोई चेंज करेगी, क्योंकि लगातार 4 मुकाबले वैसे भी जीत करके आई है। और जो पिछले मैच में बॉलिंग हुई, उसको अगर आप देखें तो एक चीज तो आपको मैं क्लियर कर दूं कि वैभव अरोड़ा और कार्तिक त्यागी मिनिमम 3 से 4 ओवर की बॉलिंग तो जरूर करके देंगे, जिसमें 2-2 ओवर पावर प्ले के होंगे और 2-2 ओवर कम से कम डेथ के होंगे। इनके अलावा जो बॉलर है, चाहे सुनील नरेन हो चाहे वरुण चक्रवर्ती हो, ये भी आपको पूरे फुल फ्लेजेड 4-4 ओवर करके देंगे। अब उसके बाद की जो बॉलिंग होगी वो डिपेंड करेगी जो पिच मिलेगी। अगर काली मिट्टी
वाली ही पिच हुई जहां पर स्पिनर्स को मदद मिलना दिखाई पड़ा। तब अनुकूल रॉय आपको पावर प्ले के शुरुआती 2 ओवर में तो करते दिखाई पड़े ही थे पिछले मैच में। आज भी सामने आरसीबी की टीम है, हालांकि चूंकि शुरुआत में जैकब बेथल भी रहेंगे लेफ्ट हैंडर के तौर पर और वहां पर देवदत्त पद्दिकल भी होंगे, तो शायद इनको पावर प्ले में एक आध ओवर या हो सकता है एक भी ओवर ना मिले। लेकिन अगर स्पिन फ्रेंडली पिच हुई तो आपको एक बार फिर से 3 से 4 ओवर करते दिखाई पड़ेंगे, जो कि पिछले मैच में भी इन्होंने किया था दिल्ली के मैदान पर, दिल्ली के ही खिलाफ और 2 विकेट भी लिया था। और अगर वो पिच ऐसी हुई जहां पर तेज गेंदबाजों को थोड़ी सी ज्यादा मदद है, तो कैमरन ग्रीन जिन्होंने पिछले मैच में केवल 1 ओवर किया था, ये दूसरा या तीसरा ओवर भी करते आपको दिखाई पड़ेंगे। लेकिन कम से कम एक बात तो पक्की है कि 2 ओवर के अराउंड आपको अनुकूल सुधाकर रॉय वो आपको बॉलिंग करते जरूर दिखाई पड़ेंगे। बाकी करियर के आंकड़े अगर आप देखना चाहें कोलकाता के प्लेयर्स के, तो वीडियो को रोक करके आप देख लीजिएगा, ये सारे आईपीएल के पहले के आंकड़े हैं। और इसके बाद आईपीएल के अंदर ये जो टीम 10 मुकाबले खेल करके 4 जीती है, 5 हारी है, 1 मुकाबला बारिश में धुला है, और उसमें जो पिछले चारों मुकाबले बैक टू बैक ये टीम जीत करके आई है, उन सभी की परफॉर्मेंसेस आपके हर एक प्लेयर के आपके सामने हैं, जिससे आपको एक आइडिया लग पाएगा कि प्लेयर्स जो कितने बेहतर फॉर्म में है वो तो दिखाई पड़ेगा ही, कंसिस्टेंसी का क्या लेवल रहा है वो भी आपको समझ में आ जाएगा। और वही लेवल आपको मैं 1 बाय 1 यहां पर बताऊं हर एक प्लेयर का। देखिए डेटा तो आपके सामने लिखा हुआ है, मैं आपको कंक्लूड करके यहां पर बताऊं तो एक चीज तो कम से कम दिखाई पड़ी है कि कैमरन ग्रीन और साथ ही साथ रिंकू सिंह दोनों काफी बढ़िया फॉर्म में रहे हैं, काफी बढ़िया कंसिस्टेंसी के साथ अच्छे खासे फैंटेसी पॉइंट्स आपको ये दोनों के दोनों दे रहे हैं। नॉट आउट भी लौट रहे हैं, बॉलिंग करते हुए कैमरन ग्रीन विकेटें भी निकाल करके दे रहे हैं। और फिन एलन पिछले 2 मैच में जब इन्होंने कमबैक किया तो 100 नाबाद और 29 रन की शानदार पारियां खेल चुके हैं। लेकिन उसके अलावा अजिंक्य रहाणे और अंगक्रिस रघुवंशी जो हैं, इनका थोड़ा सा आया राम गया राम वाला हालत रही है। किसी एक मैच में चलते हैं तो अगले मैच में नहीं चलते, या अगले 2 मैचेस में नहीं चलते, कुछ उसी तरीके की परफॉर्मेंस इनकी रही है। लेकिन इसमें भी कम से कम एक ऐसे प्लेयर अंगक्रिस हैं जिनके ऊपर आप ज्यादा भरोसा कर सकते हैं। लेकिन उसे में अजिंक्य रहाणे क्या एक ऐसे प्लेयर है जिनको आपको कम से कम ड्रॉप करना ही करना है। इसके लिए आपको मैं सीधे सीधे बता सकता हूं कि अजिंक्य रहाणे एक ऐसे प्लेयर हैं जिनके सामने अगर शुरुआत में ही स्पिनर लगा दिया जाए तब तो शायद वो विकेट दे देंगे। तेज गेंदबाज जो फिलहाल सामने की टीम की जो स्ट्रेंथ है, जिसमें हेजलवुड भी हैं, साथ ही साथ भुवनेश्वर कुमार हैं, तो वो दोनों इनको परेशान जरूर कर सकते हैं। तो मेरा अपना जो प्रेफरेंस होगा वहां पर देखना ये जरूरी होगा कि रिंकू सिंह, रोमिन पॉवेल में से कौन ऊपर बैटिंग करेगा या मनीष पांडे में से कौन ऊपर बैटिंग करेगा, ये समझ पाना थोड़ा सा कंफ्यूजिंग जरूर होने वाला है। लेकिन जैसी पिच अगर वही जैसे मैंने को बताया कि यूज्ड पिच अगर यूज हो गई जो पिछले मैच में यूज की गई थी, तब तो वहां पर मैं रिंकू सिंह को ही प्रेफर करूंगा। और अगर फ्रेश पिच मिलेगी तब यहां पर मेरी टीम में निश्चित तौर पर अजिंक्य रहाणे ही होंगे। ये चीज काफी हद तक क्लियर है। और इनके अलावा बाकी तीनों बैटर्स को मैं टीम में जरूर प्रेफर करूंगा आज के इस मैच के लिए। और उसके बाद रोमिन पॉवेल और मनीष पांडे में से रोमिन पॉवेल एक ऐसे ऑप्शन जरूर है जो अगर फ्रेश पिच वाली, फ्रेश मिट्टी वाली पिच मिल गई तब आप इनको ट्राई करिएगा ट्रम्प ऑप्शन के तौर पर, वरना मनीष पांडे की वो यूटिलिटी तभी बनेगी अगर ये बैटिंग ऑर्डर में ऊपर आए, जिसके चांसेस लगभग ना के बराबर दिखाई पड़ रहे हैं। बाकी अनुकूल रॉय ये एक बहुत तगड़े ट्रम्प ऑप्शन आज के इस मैच में हो सकते हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि कैसी पिच मिलेगी तो कितनी इनकी बॉलिंग हो सकती है, पीछे अभी आपको ने बताया था कि अगर आपने उसको सुना होगा तो आपको क्लियर हो जाएगा पिच रिपोर्ट आते ही कि इनको टीम में लेकर जाना है या नहीं जाना है। और बाकी यहाँ पर सुनील नारायण को लेकर के, वरुण चक्रवर्ती को लेकर के कोई डाउट नहीं है। हालांकि आप कहेंगे कि वरुण चक्रवर्ती को पिछले मैच में विकेट नहीं मिला, लेकिन बॉलिंग उसमें भी इन्होंने काफी शानदार करी थी दिल्ली के मैदान पर, जहां पर 4 ओवर में 28 रन दिए थे। विकेट नहीं मिला था लेकिन बॉलिंग लगातार काफी शानदार कर रहे हैं। शुरुआत में इनका फॉर्म खराब था लेकिन पिछले कुछ मैचेस में जबरदस्त तरीके की बॉलिंग कर रहे हैं। और ना सिर्फ ये दोनों बल्कि कार्तिक त्यागी जैसे तेज गेंदबाज जिनके पास 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के आसपास की पेस है, और उसके बाद जब ये चेंज ऑफ पेस करते हैं जो 120-115 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार की आती है, तो जो 25-30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली गैप जो है, जो वेरिएशन है, वो इनको काफी मदद कर रहा है। और इसी वजह से चूंकि लाइन और लेंथ भी ठीक ठाक कर पा रहे हैं, हालांकि थोड़ा बहुत कंसिस्टेंसी का इश्यू है इनकी बॉलिंग में लाइन और लेंथ का, लेकिन फिर भी विकेटें निकाल करके दे पा रहे हैं, ये इनकी एक खासियत रही है। लेकिन उसी में वैभव अरोड़ा भी एक अच्छे ट्रम्प हो सकते हैं अगर पिच के ऊपर घास हुई, शुरुआत में स्विंग होती दिखाई पड़ी गेंद, जहां पर ये आपको स्विंग से तो विकेट निकाल करके दे ही सकते हैं, साथ ही साथ ये डेथ में भी चूंकि 1-2 ओवर करते हैं तो वहां पर भी यूजफुल होंगे। तो मेरे हिसाब से सुनील नारायण, वरुण चक्रवर्ती और कार्तिक त्यागी को लेकर के तो आपको कोई डाउट रखना है नहीं। और इवन फिन एलन, अंगक्रिस रघुवंशी और कैमरन ग्रीन भी 3 नो डाउट वाले प्लेयर है जिनको सीधे अपनी टीम में आप लेकर के जाइए। तो इन 6 ऑप्शंस को लेकर के तो कोई डाउट ही नहीं है। लेकिन जब आप मल्टीपल टीमें बना रहे हैं, मल्टीपल टीमों वाले कॉन्टेस्ट में ज्वाइन कर रहे हैं फ्री टू प्ले फैंटेसी के लिए, तो वहां पर आप वैभव अरोड़ा को,
अनुकूल रॉय को, और इवन मैं तो कहूंगा रिंकू सिंह या अजिंक्य रहाणे की जो आपको मैंने कंडीशन बताए थे कि कब किसको लेकर के जाना है इनको, और उसमें कुछ कुछ टीमों में रोमन पावेल, मनीष पांडे को भी रोटेट करके अपनी मल्टीपल टीमें बना सकते हैं। और वो चीज आपको मैं बता चुका हूं कि कब कौन सी पिच होगी तो किस तरह के बॉलर्स यूजफुल होंगे पिच रिपोर्ट के अंदर, तो उसको ध्यान से जरूर सुन लीजिएगा। बाकी चेंजेस होते तो मैं नहीं देख पा रहा हूं, लेकिन मथीसा पथिराना इनके पास एक ऐसे ऑप्शन है जो बाई चांस मौका पाने पर खेल सकते हैं, हालांकि उसके चांसेस भी मुझे काफी कम दिखाई पड़ रहे हैं, तो देखना पड़ेगा। बाकी हेड टू हेड के आंकड़े अगर आप देखना चाहें तो वो भी देख सकते हैं। मेरे हिसाब से इसका कुछ खास यूज है नहीं, लेकिन फिर भी आपके सामने ये दिखाई पड़ेगा कि रहाणे ये काफी अच्छा खेलते हैं आरसीबी के खिलाफ, बैटिंग एवरेज 36 का, वो भी 24 मैचेस में। और उसके अलावा यहाँ पर अंगकृत रघुवंशी और कैमरन ग्रीन के आंकड़े थोड़े से खराब है, लेकिन कैमरन ग्रीन का एक प्लस पॉइंट है कि बॉलिंग भी करते हैं, तो अंगकृत वो ऑप्शन हो सकता है जिनको आप रोटेट कर सकते हैं, और वहां पर या तो रिंकू सिंह को या तो अजिंक्य रहाणे को उनके जहां पर ट्राई कर सकते हैं। और बाकी जो बॉलिंग में अगर आप देखेंगे तो अनुकूल रॉय के एक मैच में कोई विकेट नहीं है, लेकिन ये चीज आपको पता होगी कि जो आरसीबी के बैटर्स वो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग या इवन ओवरऑल स्पिन ही बहुत अच्छी नहीं खेलते। और बाकी कार्तिक त्यागी के 4 मैच में 2 विकेट हैं, चक्रवर्ती के 11 मैच में 15 विकेट हैं, वैभव के नंबर्स जो कि पुराने नंबर्स हैं, और इस पर अब उतना आपको रिलाई करके नहीं चलना है। पिचेस काफी हद तक अलग हो चुके हैं, जिसमें सुनील नारायण के भी आंकड़े आप जरूर देख लीजिएगा, तो काफी अलग तरीके से सोच समझ करके आपको टीम बनानी है। जिसमें वेन्यू का डेटा अगर आप देखने जाएंगे तो इस ग्राउंड पर कोलकाता के स्क्वाड में 3 ही ऐसे प्लेयर हैं फिलहाल, सुनील नारायण, साथ ही साथ यहाँ पर टीम सैफर्ड और रचिन रविंद्र, जो एक एक मैच यहाँ पर खेले हैं, ठीक ठाक परफॉर्मेंसेस करके गए हैं, तो कोई डेटा वेन्यू का आपको देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन प्लेयर बैटल का देखने आप जाए डेटा, तो एक चीज यहाँ पर क्लियर है कि अंगकृत रघुवंशी ये स्पिन तो बहुत अच्छी खेलते हैं, लेकिन ओवरऑल लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स पर थोड़े से कमजोर पड़ते हैं। 6 बार आउट हो चुके 124 रन बना करके, तो सामने कुणाल पांड्या है एक ऐसे ऑप्शन जो उनके खिलाफ यूजफुल हो सकते हैं। बाकी अजिंक्य रहाणे को स्पिन पर दिक्कतें होती हैं, चाहे ऑफ स्पिनर हो, चाहे लेग स्पिनर हो, चाहे लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर हो। ये एक्चुअली पेस अच्छी खेलते हैं, लेकिन स्विंग होती गेंदें वो तो किसी को भी परेशान करेगी। तो भुवनेश्वर कुमार आप देखेंगे तो इनको 7 बार आउट कर चुके हैं 104 रन देकर के। और बाकी रिंकू सिंह ये भी ओवरऑल स्पिन अच्छी खेलते हैं, लेग स्पिन पर फंसते हैं, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग भी इनकी थोड़ी बहुत कमजोरी रही है। बाकी पेस अटैक वो भी इसको काफी अच्छा खासा टैकल कर लेते हैं। और बाकी कैमरन ग्रीन हो गए, रोमन पावेल हो गए, मनीष पांडे हो गए, जिसमें मनीष पांडे स्पिन अच्छी खेलते हैं, लेकिन तेज गेंदबाजी पर जो स्विंग होती गेंदें हैं वो इनको फंसाते हैं, जिसमें भुवनेश्वर कुमार के खिलाफ और हेजलवुड के खिलाफ इनके जो खराब आंकड़े हैं वो आपको दिखाई पड़ेंगे। जबकि वहीं पर रोमन पावेल और कैमरन ग्रीन दोनों को स्पिन खेलना उतना बेहतर आता नहीं, स्पेसिफिकली रोमन पावेल को। बाकी कुणाल पांड्या, हेजलवुड और भुवनेश्वर कुमार एज ए इंडिविजुअल इन दोनों को आउट करते रहे हैं। तो ये थी अपनी कोलकाता की टीम, जिनके बारे में वो हर एक चीज आपने देखा, जाना और समझा पिच रिपोर्ट को लिंक करके, कि उसकी मदद से आप बना पाए आपको कौन से प्लेयर अपनी टीम में लेकर के जाने हैं, कॉम्बिनेशन कैसे बनाना है, वो सब कुछ आपको मैंने क्लियर कर दिया। बाकी अगली टीम है यहाँ पर होम टीम, जो कि है आरसीबी की। इनका भी लाइनअप 12 प्लेयरों का आपके सामने है, जो कि पिछले मैच में खेला था, और मुझे यहाँ से भी कोई चेंज होता तो दिखाई नहीं पड़ रहा। हो सकता है कि रोमारियो सेफर्ड की जगह पर कोई दूसरा ऑप्शन ये लोग ट्राई कर दें। बाकी परफॉर्मेंस अगर आप देखें तो जितेश शर्मा की भी कुछ खास अच्छी रही नहीं है, लेकिन वो चेंज होता मुझे फिलहाल अभी दिखाई नहीं पड़ रहा। बाकी पिच के ऊपर भी काफी डिपेंड करेगा, लेकिन एक चेंज जो होता दिखाई पड़ रहा है वो ये है कि फिलिप साल्ट को लेकर के अपडेट ये है कि ये शायद आज के इस मैच में खेल जाएं। लगभग 75 से 80% चांसेस हैं कि ये खेल जाएंगे, और अगर ये खेलेंगे तो बाहर बैठेंगे जेकब बेथेल, और अगर ये खेलेंगे तो निश्चित तौर पर एक अच्छे ऑप्शन तो होंगे ही। वरना देखना पड़ेगा कि अगर इस मैच में नहीं खेल पाए तो अगले मैच में तो फॉर श्योर है कि आपको खेलते दिखाई पड़ जाएंगे। बाकी जो बेंच है उसको आप देख सकते हैं, नुवान थुसारा आपको दिखाई नहीं पड़ेंगे, ये चीज आपको मैं क्लियर करता चलूं। बाकी जो बॉलिंग पिछले मैच में हुई थी, और आपको पता ही है कि भुवनेश्वर कुमार हो गए, हेजलवुड हो गए, ये दोनों तो कम से कम 4-4 ओवर करेंगे बिना किसी डाउट के। इवन सुयश शर्मा भी 2 से 3 ओवर करके देंगे, कुणाल पांड्या लगातार 3-3, 4-4 ओवर की बॉलिंग कर रहे हैं, रोमारियो सेफर्ड भी 2-3 ओवर करके दे देंगे, रसिक सलाम भी आपको 2-3 ओवर करके दे देंगे। पिछले मैच में तो 4 ओवर ही किए थे बेसिकली। और एक खासियत ये है इन तीनों ही पेसर्स की, ये तीनों मिलकर के 14 से लेकर के जो 20 ओवर का डेथ ओवर का जो फेज होता है उसमें यही बॉलिंग करेंगे, पावर प्ले में भी यही तीनों आपको बॉलिंग करते दिखाई पड़ेंगे। बाकी करियर के आंकड़े भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, और उसके बाद रीसेंट फॉर्म आपके सामने है, और रीसेंट फॉर्म जिसमें पिछला मैच ये टीम जीत करके आई है, और इनके पास है वो कमाल के बॉलर है भुवनेश्वर कुमार, जिन्होंने भी पिछले ही मैच में 4 विकेट लिया। बीच में एक बार विकेट लेस जरूर गए थे, लेकिन उसके पहले अगर आप देखते चले जाइए विकेटों की भरमार लगा दी है इन्होंने, और अभी फिलहाल पर्पल कैप होल्डर हैं। हालांकि हेजलवुड की बात कर लें तो ये पिछले 2 मैच में पीटे हैं, हालांकि फिर भी एक
आध विकेट तो लेकर के दे ही देते हैं, लेकिन रन्स काफी खाए हैं इन्होंने पिछले 2 मैच में, लेकिन स्टिल इन दोनों को लेकर के कोई डाउट आपको रखना है नहीं। और बाकी डिपेंड उस पर करेगी कि कौन सी पिच आज के इस मैच में मिल रही है, उसके हिसाब से आप रसिक डार को लेकर के या तो इवन यहाँ पर रोमारियो सेफर्ट को लेकर के अपना डिसीजन करेंगे। उसमें रसिक डार मेरे हिसाब से ज्यादा सेफर ऑप्शन है। और बाकी कुणाल पांड्या को लेकर के कोई डाउट आपको रखना है नहीं, और इवन विराट कोहली और पद्दिकल को लेकर के आपको कोई डाउट करना है नहीं। लेकिन उसी में अगर फिलिप साल्ट आज के इस मैच में खेल जाते हैं, जो कि जब गए थे तो बहुत अच्छे फॉर्म में थे, तब तो यही हमारे टीम में होंगे। वरना रजत पाटीदार भी एक बढ़िया ऑप्शन है। और रजत पाटीदार इस वजह से इस पिच पर एक बढ़िया ऑप्शन है कि पिछले मैच पर चले जरूर नहीं थे, इसी मैदान पर खेले थे, लेकिन स्पिन खेलने के मामले में इस टीम के अंदर वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन में से एक हैं। तो रजत पाटीदार मेरे हिसाब से ज्यादा सेन चॉइस होंगे, बशर्ते कि आप फिलिप साल्ट को लेकर के जाएं। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि पिच भी हमको देखनी पड़ेगी कौन सी है, उसके हिसाब से अगर फिलिप साल्ट खेलते हैं तो फिलिप साल्ट और जेकब बेथल भी एक अच्छा ऑप्शन है, जिन्होंने पिछले मैच 27 रन बनाए थे इसी पिच के ऊपर, इसी ग्राउंड पर, लेकिन उसके लिए भी 27 गेंदें खेल गए थे। तो दिखाई पड़ता है कि इस पिच के ऊपर कितने कंफर्टेबल थे। बाकी हेड टू हेड के आंकड़े आपके सामने हैं, जिसमें हेजलवुड के नंबर्स काफी शानदार हैं, भुवनेश्वर के नंबर्स काफी शानदार है कोलकाता के खिलाफ। और इवन बैटिंग की बात कर लें तो कोहली का तो 1000 से ज्यादा रन है। हालांकि बाकी बैटर्स कोलकाता के खिलाफ कुछ खास कमाल कभी कर नहीं पाए हैं, इवन रसिक डार भी। और नीचे एक फिलिप साल्ट का नाम है, जो कि 2 मैच में 61 रन बना चुके हैं। और उसके बाद वेन्यू के नंबर्स अगर आप देखें तो इस मैदान पर खास करके, जिसमें पिछले मैच में बेथल ने 26 नहीं 27 रन बनाए थे 27 गेंदों पर, बाकी विराट के 2 मैच में 54 है, 54 का एवरेज है। देवदत्त पद्दिकल के एक मैच में 12 रन है, पिछले मैच में पाटीदार ने 8 रन बनाए थे। पिछले मैच में कुणाल पांड्या के नंबर आप देख सकते हैं, और ज्यादातर प्लेयर्स के नंबर पिछले ही मैच के हैं, जिसमें भुवनेश्वर कुमार के इसी पिच पर 4 मैच में 5 विकेटें हैं। तो एक बात तो कम से कम क्लियर है कि दोनों ही टीमें हैं तो काफी तगड़ी अभी फिलहाल जैसे रिसेंट फॉर्म रही है, जिसमें एक चीज तो क्लियर है कि आरसीबी के प्लेयर्स का फॉर्म थोड़ा सा डिप किया हुआ है, लेकिन वहीं केकेआर के प्लेयर्स का फॉर्म थोड़ा सा ऊपर की तरफ जा रहा है, तो वो उनके पास प्लस पॉइंट है। तो तगड़ा मुकाबला होता दिखाई पड़ेगा। बाकी प्लेयर बैटल के आंकड़ों में अगर आप देखें तो आरसीबी के बैटिंग लाइनअप के लिए एक चीज आपको मैं क्लियर कर भी चुका हूं कई बार इसी वीडियो में, कि पाटीदार को छोड़ करके बाकी सारी टीम स्पिन उतना अच्छा खेलती ही नहीं। पेस के खिलाफ भी कैसे आंकड़े हैं वो आप इंडिविजुअल डेटा देख सकते हैं, जिसमें वरुण चक्रवर्ती, सुनील नारायण, वैभव अरोड़ा बाएं हाथ की तेज गेंदबाजी वो आपको दिखाई पड़ेगी। और स्पेसिफिकली सुनील नारायण और वरुण चक्रवर्ती वो आपको हैविली यहां पर इन्वॉल्व होते दिखाई पड़ेंगे, जिसमें लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग भी यूज हो सकती है आज के इस मैच में। अगर अनुकूल रॉय ने शुरुआत में बॉलिंग करी तो कंक्लूजन तो आपको मैंने दे दिया है कि बाएं हाथ के तेज गेंदबाजी और स्पिन बॉलिंग और प्लस कुछ इंडिविजुअल बॉलर्स, जिसमें वही सुनील नारायण और वरुण चक्रवर्ती हैं, उन्हीं का ही डेटा आपको देखने को मिलेगा और वही बॉलर्स यूजफुल होंगे। हालांकि कोलकाता की टीम में कोई बाएं हाथ का तेज गेंदबाज तो फिलहाल खेल नहीं रहा, लेकिन उसमें कार्तिक त्यागी हैं, जिनकी चेंज ऑफ पेस काफी यूजफुल आज के इस मैच में हो सकते हैं, स्पेसिफिकली इस पिच को देखते हुए। तो वही बात है कि देखना पड़ेगा कि कौन सी पिच मिलेगी, वो आपको मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर बता दूंगा टॉस के बाद, और उसके बेसिस पर जो भी फाइनल टीम बनेगी वो भी टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर ही बताऊंगा। तो पूरा वीडियो शुरू से अंत तक देख लीजिएगा, क्लैरिटी आपको यहाँ से मिल जाएगी। बाकी अपनी फाइनल टीम तो आपको मैं टेलीग्राम व्हाट्सएप पर दे दूंगा, पिच रिपोर्ट भी वहां पर बता दूंगा, तो उसको भी जाकर के ज्वाइन कर लीजिएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट पर लिंक आपको मैंने दे दिया है। फिलहाल ये वीडियो यहीं पर करते हैं कंप्लीट, चलते हैं, नमस्कार।